तो हेलो प्यारे बच्चों, टोटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से आज स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग पर डे फिजिक्स वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चंस का जो सेट आता है उसको हम लोग पर डे कवर कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये सेशन जो हमारा चल रहा है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में पिछली क्लास को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और पिछली क्लास में हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और इसको आज हम 15 नंबर क्वेश्चन से इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। क्लास के रिगार्डिंग जितनी सारी इन्फॉर्मेशंस है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मैं लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने कर लिया था, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपसे कि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी, कम प्रवाहित होगी या अधिक प्रवाहित होगी या उतनी ही प्रवाहित होगी या शून्य प्रवाहित होगी। तो बताइए, एमीटर को जब हम जानते हैं कि नॉर्मली श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा पर क्या प्रभाव, वह कम हो जाएगा, वह अधिक रहेगी, उतनी रहेगी या शून्य रहेगी? बताएंगे सभी लोग, बताएंगे सभी लोग। तो हमेशा याद रखिएगा, एमीटर को जब हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे ना तो धारा जो है अधिक प्रवाहित होने लगेगी। क्या हो जाएगी? अधिक प्रवाहित होने लगेगी। बात समझ में आया? हमेशा याद रखिएगा, धारा क्या रहेगी? अधिक प्रवाहित होने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए बच्चा पार्टी लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, बच्चा पार्टी लोग। एक ऊंचाई ट्रांसफर, हम बताए थे ट्रांसफार्मर के दो टाइप, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये ऊंचाई ट्रांसफर है। ये क्या है? ऊंचाई ट्रांसफर है आपका। ठीक है ना, ऊंचाई ट्रांसफर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसमें 220 वोल्ट की लाइन पर 2400 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हों तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बताएंगे सभी लोग। जल्दी से बता दीजिए बच्चा पार्टी लोग। जल्दी से बता देंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, उसमें 120 वोल्ट की लाइन पर 2400 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे सभी लोग बताइए। देखिए VP जो प्राथमिक कुंडली में जो है विभवांतर जो है वो कितना है?
120 वोल्ट, ये देखिए 120 वोल्ट है। और जो सेकेंडरी में जो है, सेकेंडरी का जो है वो कितना है, 2400 वोल्ट है, 2400 वोल्ट है। बात समझ में आया। अब देखिए प्राथमिक में जो धारा प्रवाहित की जा रही है वो कितनी की जा रही है, प्राथमिक में जो धारा प्रवाहित की जा रही है वो कितनी की जा रही है, 2 एम्पियर। तो अब चूंकि धारा से तो मतलब नहीं है, हम देखिए प्राथमिक में ये दिया हुआ है कि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरों की संख्या, यानी कि NP। बात समझ में है, कितने फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में है, प्राइमरी में है 100 फेरे दिए हुए हैं, 100 फेरे दिए हुए, ठीक है ना। चलिए, तो हमसे NS का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, NP बाई NS। NP बाई जो NS होता है वह किसके इक्वल होता है, VP बाई VS के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखिए, जो डाटा दिया हुआ है रख दीजिए। NP कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। NS का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। VP कितना दिया हुआ है, VP दिया हुआ है आपका 120 और ये नीचे 2400 वोल्ट दिया हुआ है। आप काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कैंसिल आउट हो गया। आप क्रॉस मल्टी 12 दूना का 24, 20 बार में कट गया। NP बराबर जो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2000 फेरे आपका राइट आंसर निकल के आएगा। 2000 फेरे क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्या समझ में आया सभी को। देखिए आई से आपका धारा से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, धारा से आपका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। बात समझ में आया, धारा से आपका कोई मतलब नहीं बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या समझ में आया सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्या, बताइए सभी लोग। चलिए बताइए सभी लोग, क्या समझ में आया बच्चा पार्टी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के सामने 17 नंबर है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, चलिए बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी कुंडली में 20 सेकंड में 400 वेबर चुंबकीय फ्लक्स को गुजरता है। 20 सेकंड में कितना, 400। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए लगा दीजिए बस, सीधा फॉर्मूला भाई, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -n डेल पाई बाई डेल टी। अब n तो चुंबकीय फ्लक्स का मान नहीं दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू मान लिए 1 फेरा है, तो E इज इक्वल टू माइनस कितना डेल फाई, ये देखिए डेल फाई कितना दिया हुआ है 400, कितना हो जाएगा 400 बटे कितना डेल टी, कितने सेकंड में 20 सेकंड में, तो 20 2 से कितना आ गया 20। E बराबर माइनस का 20, यानी कि मॉड E जो होगा वो 20 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए बताएंगे, थम्स अप दीजिए सभी लोग। क्या समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया बच्चों, बताएंगे सभी लोग। बच्चा पार्टी लोग, क्या समझ में आया, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए, क्या समझ में आया आप सभी को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या समझ में आया सभी लोग, जवाब देंगे। चलिए बताएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए
वहाँ पे स्टेप अप था, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है, किसका मान बढ़ता है, धारा का मान बढ़ता है या किसका मान बढ़ता है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, किसका मान बढ़ता है। अब चाहे ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है, किसका मान बढ़ता है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग। हमेशा याद रखिएगा, जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, वह किसका मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आ जाएगा वह किसका मान बढ़ता है, धारा का मान बढ़ता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखिएगा धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ में आया ना, क्यों बढ़ता है हमेशा याद रखिए। यहाँ पे याद रखिएगा VS/VP जो होता है वह NS/NP के इक्वल होता है, लेकिन धारा के जस्ट अपोजिट IP/IS के उल्टा हो जाता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे धारा का मान बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बात समझ में आया, अपोजिट होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्या क्वेश्चन नंबर 19 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडली में फेरों का अनुपात 2:1 है, वह बदलेगा। वह बदलेगा, क्या बदलेगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या बदलेगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अल्प वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की अल्प धारा में, अल्प वोल्टता वाला जो उच्च धारा होता है उसको उच्च वोल्टता की अल्प धारा में बदलेगा, या फिर उच्च वोल्टता की अल्प धारा को अल्प वोल्टता की उच्च धारा में बदलेगा, या फिर अल्प धारा को उच्च धारा में उसी वोल्टता पर, या फिर उच्च धारा को अल्प धारा में उसी वोल्टता पर बदलेगा। चलिए बताएंगे सभी लोग। तो 19 का जो आंसर आएगा वह पिछली क्लास में आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो 2:1 है तो वह अल्प वोल्टता को उच्च वोल्टता की अल्प धारा में, ये देखिए 2:1 है तो वह 1:2 में बदल दे। ये 2:1 है तो धारा जस्ट अपोजिट 1:2 हो जाएगी, धारा जो है उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। उच्च वोल्टता की अल्प धारा में बदलेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अब 20 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए बच्चा पार्टी लोग जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तार का एक छोटा टुकड़ा अश्वनाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य से 0.1 सेकेंड में गुजर जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि
तार का एक छोटा टुकड़ा अश्वनाल चुंबकीय ध्रुव खंडों के मध्य से 0.1 सेकेंड में गुजर जाता है, जिससे तार के टुकड़े में 4 गुने 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ध्रुवों के मध्य चुंबकीय फ्लक्स होगा, ध्रुवों के मध्य जो होगा वह चुंबकीय फ्लक्स होगा। कितना होगा जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ध्रुवों के मध्य चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है वह कितना होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे सभी लोग। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तार का छोटा टुकड़ा अश्वनाल चुंबकीय के ध्रुव खंडों के मध्य से 0.1 सेकेंड में गुजर जाता है, ठीक है। जिससे तार के टुकड़े में 4 × 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो ध्रुवों के मध्य चुंबकीय फ्लक्स होगा। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, तो इसको कैसे बनाइएगा 20 नंबर क्वेश्चन को। चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, -N∇φ/∆t होता है, यही होता है। चलिए बहुत बढ़िया। ∇φ क्या होता है, ∆t होता है, ठीक है। एक सेकेंड, रुकिएगा, थोड़ा सा एक काम है। और एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक सेकेंड रुकिएगा जस्ट। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे E बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए इतना वोल्ट है। E = 4 × 10⁻³ दिया हुआ है। और N का वैल्यू आपको 1 लेकर के चलना है, नहीं दिया हुआ है तो N = आप 1 ले लो, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का ∇φ/। अब यहाँ पे 0.1 सेकेंड, ∆t कितना दिया हुआ है, 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। तो आप यहाँ से माइनस ∇φ का जो वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये 0.4 × 10⁻³ होगा। कितना होगा, 10⁻³ होगा, ठीक है। तो ∇φ का मान जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ∇φ का जो मान होगा वो -4 × 10⁻⁴ के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, चूंकि φ2 बराबर, अब यहाँ देखिए φ2 बराबर 0 होगा, ठीक है।
तो डेल फाई जो होगा वह फाई 2 माइनस फाई 1 के बराबर हो जाएगा। अब फाई 2 कितना है, 0 है, माइनस कितना हो जाएगा, फाई 1। तो -4 इंटू 10⁻⁻4 आप कीजिएगा तो -4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। इसका नेक्स्ट का जो पार्ट रहेगा वह कल की क्लास में हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।